तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में अमीनो एसिड। तो आखिर में अमीनो एसिड क्या होता है भाई, ये हम लोग के मोनोमर हैं, किसके मोनोमर यूनिट है भाई प्रोटीन के। आप समझो कि जब अमीनो एसिड का क्या होता है भाई, अमीनो एसिड के पॉलीमर से ही किसका फॉर्मेशन होता है, बताओ जरा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जब बहुत सारे भाई अमीनो एसिड का एक चेन बनता है तो क्या होता है, इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। समझे, तो प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड के चेन को क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड के चेन को ही तो बोला जाता है क्या, हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। समझ है आपको, ठीक है। इसीलिए आप समझो कि भाई हम लोग अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं कि ये मोनोमर यूनिट है, किसके भैया, प्रोटीन के मोनोमर यूनिट है। आखिर अमीनो एसिड को और क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग सब्सटीट्यूटेड मीथेन भी बोलते हैं, सब्सटीट्यूटेड मीथेन भी इनको बोला जाता है। क्योंकि आप समझो कि जब हम लोग क्या, देखो भैया हम लोग का मीथेन है, ये क्या भाई, CH4 ये क्या भैया हम लोग का मीथेन है। हम लोग ने क्या क्या किया भैया, जब मीथेन को सब्सटीट्यूट किया तो क्या बन गया हम लोग का अमीनो एसिड। क्या बन गया भाई, जब मीथेन को भाई हम लोग ने सब्सटीट्यूट किया तो इससे किसका फॉर्मेशन हो गया, बताओ जरा, इससे हम लोग का भाई अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। समझे, इसमें आप देखो भाई, इसमें हम लोग का अमीनो ग्रुप भी है, उसमें हम लोग का कार्बोनिल ग्रुप भी होता है। एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है क्या, आर क्या भैया, आर हम लोग का वेरिएबल ग्रुप है, वेरी करता है। समझे, वेरिएबल ग्रुप भैया वेरी करता है। इसी के बेसिस पर वेरिएबल ग्रुप के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के क्या होता है भाई, अमीनो एसिड जो कि होते हैं। समझे, तो वेरिएबल ग्रुप के बेसिस पर ही क्या होता है भाई, डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं अमीनो एसिड जो कि प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग का अमीनो ग्रुप है, ये हम लोग का भैया बेसिक नेचर का, कौन सा नेचर का बताओ जरा, NH2 जो कि हम लोग का अमीनो ग्रुप है, कौन से नेचर का भाई, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है हम लोग का कौन से नेचर का भाई, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। समझ गए आपको। तो आखिर में भाई अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक तो होता है अमीनो ग्रुप जो कि बेसिक नेचर का होता है, और एक होता है इसमें कार्बोनिल ग्रुप जो कि कैसा होता है भैया, इसमें एसिडिक नेचर का ये होता है। ठीक है, आप समझो भाई, आखिर में ये जो कार्बन है ना, अमीनो एसिड में जो कार्बन होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं कि अल्फा कार्बन। आखिर में ये इसे अल्फा कार्बन क्यों बोलते हैं, अल्फा कार्बन उस कार्बन को बोला जाता है जो कि आप समझो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। वो फर्स्ट कार्बन जो कि भैया फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। समझे, तो फर्स्ट कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है भाई, इसे बोलते हैं कि हम लोग, इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसे बोला जाता है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया भाई कि आखिर में हम लोग का बेसिक क्या समझ, क्या ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, ये हम लोग का बेसिक भाई अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब देखो नेचर में आपके क्या होता है, काफी बहुत सारे क्या होता है अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, मोर देन 200 अमीनो एसिड जो कि क्या भैया नेचर में प्रेजेंट है। समझे ना, प्लांट जो है, समझो आप समझो नेचर में भाई 2000 मतलब 200 से भी ज्यादा, क्या 200 से भी ज्यादा अमीनो एसिड क्या प्रेजेंट है। लेकिन आप समझो कि सिर्फ आपके 20 अमीनो एसिड क्या फॉर्म करते हैं भैया, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। नेचर में 200 से भी ज्यादा क्या है अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आप समझो कि सिर्फ हम लोग के सिर्फ कितने, सिर्फ 20 अमीनो एसिड क्या करते हैं भाई, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। ठीक है, सिर्फ 20 अमीनो एसिड क्या करते हैं भैया, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, बाकी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते। तो आखिर में भाई हम लोग जो है ह्यूमन बींग, हम लोग सारे के सारे अमीनो एसिड हम लोग के बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। हम लोग सारे अमीनो एसिड को भैया हम लोग नहीं बना सकते। समझे, हम लोग के अंदर उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग सारे के सारे 20 अमीनो एसिड हम लोग के बॉडी में नहीं बनते। समझे, कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते। जो नहीं बनते तो हम लोग किससे लेते हैं उसको, प्लांट से। क्योंकि प्लांट जो है भैया, प्लांट सारे जितने भी प्लांट है, सब प्लांट आप समझो कि सारे अमीनो एसिड को बना सकते हैं, उनके अंदर सारे अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो जाते हैं भैया। समझे, प्लांट के अंदर। लेकिन हम लोग के अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते। समझ आप, इसलिए हम लोग किस पर डिपेंड होते हैं भैया, हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम लोग भाई किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो आपको ये बेसिक आपको ये पता चला। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, देखो अब बात करते हैं हम लोग, देखो भाई कि आखिर में जो हम लोग अमीनो एसिड होता है, आप समझना डिफरेंट टाइप के क्या होता है भाई अमीनो एसिड जो कि होते हैं। ठीक है, अब समझो भाई, हम लोग बात करेंगे हम लोग के जो अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप के भैया क्या होते हैं अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो आप देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, कि जो हम लोग नेचर में, ठीक है, इन नेचर, ठीक है, तो आखिर में नेचर में आप समझना भैया, देयर आर मेनी अमीनो, ठीक है, देयर आर मेनी अमीनो एसिड
प्रेजेंट इन नेचर। नेचर में क्या होता है भैया, बहुत सारे क्या होते हैं, अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो देयर आर मैनी अमीनो एसिड, क्या होता है भैया, अमीनो एसिड जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो देयर आर मैनी अमीनो एसिड प्रेजेंट इन नेचर, ठीक है। तो देयर आर मैनी अमीनो एसिड प्रेजेंट इन नेचर। नेचर में क्या होता है भैया, बहुत सारे क्या होता है, बताओ जरा, अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देयर आर मैनी अमीनो एसिड प्रेजेंट इन नेचर, ठीक है। प्रेजेंट इन किसमें भैया, नेचर में बहुत सारे क्या होता है, अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या होता है भैया, अमीनो एसिड आप समझो कि प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आप समझना भैया, क्या समझोगे आप, लेकिन आप समझना भैया बट ओनली 20, आप समझो कि बट ओनली 20 टाइप्स, आप समझो कि बट ओनली 20 अमीनो एसिड, समझे, बट ओनली 20 अमीनो एसिड फॉर्म्स प्रोटीन, समझे। लेकिन सिर्फ भैया 20 अमीनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं, समझे। बट ओनली 20 अमीनो एसिड फॉर्म्स प्रोटीन, लेकिन सिर्फ भैया 20 अमीनो एसिड जो कि फॉर्म्स करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या भैया, लेकिन सिर्फ भैया 20 अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, बताओ जरा, ये हम लोग के प्रोटीन फॉर्म करता है, समझे। नेचर में तो भैया काफी सारा क्या अमीनो एसिड प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ 20 अमीनो एसिड जो कि क्या फॉर्म करता है भैया, जो कि प्रोटीन बनाते हैं, समझे। सिर्फ 20 अमीनो एसिड होता है जो कि भैया प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। काफी सारे होते हैं लेकिन सब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक। 20 ही है जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक। अब देखो भाई, ये तो आपने समझ लिया, इसके बेसिस पर आप समझ रहे भैया, हम लोग ने क्या है कि अमीनो एसिड को भैया हम लोग ने क्लासीफाई किया, इसके बेसिस पर हम लोग ने अमीनो एसिड को क्लासीफाई किया भैया। एक हम लोग का होता है, देखो, एक हम लोग का जो अमीनो एसिड होता है भैया 20 अमीनो एसिड को हम लोग ने क्लासीफाई किया किस भैया, 20 अमीनो एसिड को भैया हम लोग ने क्लासीफाई किया, बताओ जरा, 20 अमीनो एसिड को हम लोग ने भैया क्लासीफाई किया है किसमें, 20 अमीनो एसिड को भैया हम लोग ने किसमें क्लासीफाई किया, बताओ जरा, इसको भैया हम लोग ने क्लासीफाई किया किसमें, बताओ जरा, इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में, समझे। तो 20 टाइप के जो अमीनो एसिड है भैया, इसको हम लोग ने दो ग्रुप में, दो आप समझो, दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, दो ग्रुप में। एक हम लोग का भैया जिसे बोलते हैं क्या, इसेंशियल, एक हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या भाई, इसेंशियल अमीनो एसिड, एक हम लोग का इसेंशियल अमीनो एसिड, समझे ना। और दूसरा है भैया जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, समझे। तो एक हम लोग का होता है भैया इसेंशियल अमीनो एसिड, और एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, बताओ जरा, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, समझे, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, समझे। तो आखिर भैया अमीनो एसिड को हम लोग ने दो ग्रुप में भैया क्लासीफाई किया, बताओ, एक हम लोग का इसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा हम लोग का क्या भैया, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, समझे, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, समझे ना। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड ये होता है, ठीक है भाई, समझ गए आपको। तो आखिर में आप समझना भैया कि इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हम लोग किसे बोलते हैं, ठीक। इसेंशियल मीन्स आप समझो कि वो अमीनो एसिड जो कि भैया हम लोग को क्या होता है, बताओ जरा, इसेंशियल मीन्स वो अमीनो एसिड जो कि हम लोग के डाइट में रिक्वायर्ड है, समझो। हम लोग इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते भैया। ये जो अमीनो एसिड है इसेंशियल अमीनो एसिड, ऐसा अमीनो एसिड जो कि हम लोग ने आप समझो कि ऐसा अमीनो एसिड जिसको हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये हम लोग को भैया रिक्वायर्ड होते हैं हम लोग के डाइट में, समझिए आपको। तो इसेंशियल अमीनो एसिड को हम लोग का बॉडी भैया इसको बना नहीं सकता, हम लोग का बॉडी इसको बना नहीं सकता, समझे। हम लोग का बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता, ये अमीनो एसिड भैया हम लोग को रिक्वायर्ड होता है, हम लोग को अपने डाइट में चाहिए, हम लोग को अपने डाइट में चाहिए। इनको बोलते हैं क्या, इसेंशियल, क्योंकि हम लोग के लिए भैया इसेंशियल है, जरूरी है, क्योंकि हम लोग का बॉडी इसको नहीं बना सकता, समझे ना। सेकंड टाइप का होता है भैया नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो आखिर में नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड किसे बोलते हैं भैया, वो अमीनो एसिड जो कि हम लोग का बॉडी भैया क्या कर सकता है, उसको सिंथेसाइज कर सकता है। हम लोग का बॉडी भैया जो अमीनो एसिड को सिंथेसिस कर सकता है उसे क्या बोलते हैं, जो हम लोग का भैया आप समझो कि जो अमीनो एसिड जो कि हम लोग का बॉडी भैया उसको सिंथेसिस कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, समझे। हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, जो अमीनो एसिड हम लोग का बॉडी में है आप समझो, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको
नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसके हेल्प से भैया क्या कर सकते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड से क्या कर सकते हैं भैया, इसको बना सकते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ जाए क्या आखिर भैया इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल के बीच में आपने समझा, अभी लिखते हैं तो और आपको क्लियर समझ जाएगा, समझे। तो इसेंशियल अमीनो एसिड किसे बोलेंगे भैया, इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या बताओ जरा, इसेंशियल का मतलब है कि सिंथेसाइज्ड, कि नॉट सिंथेसाइज्ड, नॉट सिंथेसाइज्ड, समझे, नॉट सिंथेसाइज्ड इन विथ इन दी बॉडी, समझे। तो नॉट सिंथेसाइज्ड, नॉट सिंथेसाइज्ड, नॉट सिंथेसाइज्ड विथ इन दी बॉडी, समझे आपको, नॉट सिंथेसाइज्ड विथ इन दी बॉडी, हम लोग के बॉडी भैया सिंथेसाइज्ड नहीं होता, समझे। तो नॉट सिंथेसाइज्ड विथ इन दी बॉडी, हम लोग के बॉडी में भैया ये सिंथेसाइज्ड नहीं होता, समझे। तो नॉट सिंथेसाइज्ड विथ इन दी बॉडी, हम भैया हम लोग के बॉडी में ये सिंथेसाइज्ड नहीं होता, समझे, हम लोग के बॉडी में ये बताओ सिंथेसाइज्ड नहीं होता, क्लियर। इसे बोलते हैं कि हम लोग भी इसेंशियल अमीनो एसिड, समझे, विथ इन दी बॉडी, क्लियर है। आखिर में नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड किसे बोलते हैं भैया, क्योंकि वो अमीनो एसिड जो कि हम लोग के बॉडी में भैया सिंथेसाइज बन जाते हैं, इनको बोलते हैं क्या, हम लोग क्या बोलते हैं इनको, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, समझे। तो सिंथेसाइज्ड क्या बोलेंगे इसको भैया, सिंथेसाइज्ड विथ इन दी बॉडी, हम लोग के बॉडी में भैया सिंथेसाइज्ड हो जाता है, समझे। तो सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज्ड विथ इन दी बॉडी, समझे, विथ इन बॉडी, समझे, हम लोग के बॉडी में भैया, ये हम लोग के बॉडी में क्या हो जाता है बताओ, ये हम लोग का बॉडी में भैया सिंथेसाइज्ड हो जाता है, हम लोग के बॉडी में भैया बन जाता है, समझे। तो जो अमीनो एसिड जो हम लोग का बॉडी उसको बना लेता है भैया, हम लोग का बॉडी जो अमीनो एसिड को बना लेता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसेंशियल कि नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, समझे, कंफ्यूज हो गया था ना भी, ठीक है। तो जो अमीनो एसिड जो कि हम लोग का बॉडी बना लेता है भैया, इसे क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। और जो अमीनो एसिड जो कि हम लोग का बॉडी भैया नहीं बना पाता, सिंथेसिस नहीं कर पाता हम लोग का बॉडी, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, समझे ना। हम लोग के 10 होते हैं क्या, 10 हम लोग के होते हैं भैया इसेंशियल अमीनो एसिड, और 10 हम लोग के होते हैं क्या, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो आपको क्या 20 अमीनो एसिड सबका नाम याद रखना है, नहीं भैया, आपको देखो ना कॉमन सेंस है, आप 10 याद रखोगे तो आपको 10 ऑटोमेटिक आपको छोड़ना पड़ेगा भैया, क्योंकि 10 ही आपके क्या होता है इसेंशियल, इसेंशियल को आप याद रखोगे तो आपको पता है कौन कौन से आपके इसेंशियल है, तो आपको नॉन इसेंशियल कौन कौन से ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। अगर आप नॉन इसेंशियल को याद रखोगे तो आपको इसेंशियल पता लग जाएगा भाई। तो वही चीज आपको खाली 10 तो आपको अमीनो एसिड का नाम याद रखना है। काफी सिंपल एक ट्रिक है, एक ट्रिक जो मैंने खुद बनाया भैया, ठीक है, मैंने खुद उसको बनाया, जिसको आप आसानी से आप ट्रिक से आप समझो कि आपको 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा आपको 10 अमीनो एसिड का नाम बहुत इजीली याद हो जाएगा, समझे ना। तो आपने यहाँ देख लिया भाई कि एक्चुअल में नेचर में भैया बहुत सारे काफी सारे क्या होता है अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही क्या होता है जो कि प्रोटीन बनाते हैं, समझे ना। और ये अमीनो एसिड भाई 2 टाइप के होते हैं, ये अमीनो एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक हम लोग का होता है क्या इसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरा क्या होता है भैया नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, समझे। इसेंशियल किसको बोलते हैं, जो कि हम लोग के बॉडी में भैया सिंथेसाइज्ड हो जाता है, इनको इसेंशियल बोलते हैं। और जो हम लोग के बॉडी में भैया आप समझो कि हम लोग के बॉडी में जो सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं, इसको क्या बोलते हैं इसेंशियल, और हम लोग के बॉडी में जो सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं इसे क्या बोलते हैं नॉन इसेंशियल। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन से भैया हम लोग के नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। तो आखिर में इसेंशियल अमीनो एसिड में भैया आप समझना कौन कौन से हम लोग के भैया इसमें अमीनो एसिड आते हैं, इसको आप समझो, ठीक है। तो बात करेंगे भैया हम लोग के अमीनो एसिड में कौन कौन से भैया आप समझो कि जो हम लोग बात करते हैं कि अमीनो एसिड, ठीक, इसमें हम लोग बात करेंगे भाई इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में, समझे ना। तो आखिर में कौन कौन से, सबसे पहले देखो इसेंशियल अमीनो एसिड, समझे, इसेंशियल अमीनो एसिड, क्लियर है भैया, इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड भाई, और एक होता है क्या जिसे बोलते हैं हम लोग भाई नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक, समझ आपको नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल क्या भैया अमीनो एसिड, समझे। 2 टाइप के अमीनो एसिड होता है भैया, कौन कौन से बताओ जरा मेरे को। एक होता है क्या जिसे बोलते हैं भैया हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग नॉन इसेंशियल अमीनो
एसिड, ठीक है। तो आप ध्यान से आप देखो भैया, इसेंशियल में कौन कौन से हम लोग के इसेंशियल अमाइनो एसिड भैया कौन कौन से हैं, इसको आप याद कर सकते हो किससे, हिल, मैप और क्या भैया, टीबीटी। समझ, आप इसको कैसे याद रखोगे, आप इसको याद रखोगे भैया कैसे, बताओ जरा, आप याद कैसे रखोगे इसको भाई, हिल HILL, समझे, HILL, ठीक है। हिल, आपको कहाँ जाना है भाई, आपको जाना है हिल जाना है, ठीक, आपको हिल जाना है, बिल्कुल आपको जाना है हिल। तो आप कैसे जाओगे भैया, हिल जाने के लिए आपको मैप देखना पड़ेगा, आपको पता नहीं है कहाँ पर है, आपको रास्ता पता नहीं है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको मैप देखना पड़ेगा। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है कि मेरे को हिल जाना है तो मेरे को मैप तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को रास्ता पता नहीं है, क्योंकि मेरे को रास्ता क्या नहीं है भैया, पता नहीं है। चलो भाई ठीक है, हिल मैप, ठीक है, हिल मैप। मैंने मैप देख लिया, मैंने क्या किया भाई, मैंने मैप देख लिया, मैंने मैप ओपन कर लिया। अब मैं जाऊंगा किस में भैया, मेरे को जाना है हिल देखने, आप समझो, मेरे को जाना है हिल जाने के लिए मैंने मैप खोल लिया, मैंने मैप ओपन कर लिया, ठीक है, मैप खोल लिया। अब बताओ जरा, मैप तो देख लिया, अब जाऊंगा मैं किस में, अब मैं किस में जाऊंगा, एक मेरा साइकिल मेरे पास है जिसे बोलते हैं क्या, टीबीटी साइकिल। आपने नाम सुना भैया, टीबीटी साइकिल, एक साइकिल होता है, पहले आता था अब नहीं आता, ठीक है, टीबीटी अभी भी आता है लेकिन पहले फेमस था, मतलब, ठीक है। तो आखिर में टीबीटी साइकिल से मैं अपना क्या करूंगा भैया, मैं हिल जाऊंगा घूमने के लिए, समझे, क्लियर है आपको। तो ये आपको ऐसे याद कर सकते हो इसको भैया, किसको, इसेंशियल अमाइनो एसिड को, समझे, टीबीटी। तो आप समझना भाई, हम लोग का इसको याद करने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप भी इसको कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो आपको कहाँ जाना है भैया, आपको जाना है हिल जाना है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको भाई मैप देखना पड़ेगा, समझे। मैप देख लिया आपने, फिर आप क्या करोगे, किस में जाओगे, ये भी तो सवाल होता है ना कि किस में जाओगे भाई। आपके पास तो कार तो नहीं है भैया, आपके पास बाइक भी नहीं, आपके पास साइकिल है, ठीक है, साइकिल से जाएंगे भैया, ठीक है। टीबीटी साइकिल, टीबीटी, आपके पास बाइक है तो आप टीबीटी बाइक आप समझ लो, टीवीएस होता है बाइक, वैसे आप टीबीटी बाइक आपका है भैया, आपका टीबीटी बाइक है, समझे। आपके पास बाइक नहीं है तो आपके पास टीबीटी साइकिल है भाई, कुछ तो है ना आपके पास, अगर कुछ है, ठीक है, नहीं है तो आप हटाओ भाई, क्या कर सकते हैं उसमें। तो आखिर में इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। तो आखिर में H फॉर हिस्टडीन, H फॉर क्या भाई, हिस्टडीन, इसको आप याद करोगे भाई, H फॉर क्या, हिस्टडीन, H फॉर हिस्टडीन, I फॉर आइसोल्यूसिन भाई, I फॉर क्या, आइसोल्यूसिन, I फॉर भाई क्या, बताओ जरा, I फॉर क्या होता है भैया, I फॉर हम लोग का होता है, इसे बोलते हैं क्या, आइसोल्यूसिन, I फॉर क्या होता है भैया, आइसोल्यूसिन, ठीक है भाई। H फॉर हिस्टडीन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर क्या, ल्यूसिन, L फॉर क्या, बताओ जरा, ल्यूसिन, ठीक है। L फॉर क्या बताओ, और L फॉर क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइसिन, इसका मतलब क्या होता है भैया, लाइसिन, ठीक है। M फॉर क्या होता है भैया, मिथ्यूनिन, M फॉर क्या, मिथ्यूनिन, ठीक है, मिथ्यूनिन, M फॉर मिथ्यूनिन। अब बताओ A फॉर क्या भाई, आर्जिनिन, A फॉर क्या भैया, आर्जिनिन, ठीक है, क्लियर है भाई। P फॉर क्या भैया, फिनाइल एलेनिन, समझे, P फॉर क्या होता है बताओ, फिनाइल एलेनिन, समझे। T फॉर क्या भैया, थ्रियोनिन, T फॉर थ्रियोनिन, ठीक है। एंड B फॉर वैलिन, B फॉर क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है वैलिन, ठीक है, B फॉर क्या होता है, वैलिन, इसका मतलब होता है क्या, वैलिन, ठीक। एंड अगेन T फॉर क्या भैया, ट्रिप्टोफान, अगेन T फॉर क्या, ट्रिप्टोफान, ठीक है, ट्रिप्टोफान। तो ये भैया आपको 10 अमाइनो एसिड आपके टिप्स में आपको याद हो गए, समझे, आपके टिप्स में आपको याद हो गए, समझे ना। कैसे याद किया, हिल जाना है मेरे को भैया, मैप देखकर जाऊंगा किसमें मैं, मेरे को हिल जाना है, मैप देखूंगा और मैं टीबीटी बाइक में वो से चला जाऊंगा, समझ है आपको। ये तो आपने समझ, मैं तो चला गया भाई, आप भी चले जाओ, ठीक है, क्लियर समझ है आपको। तो ये तो आप अच्छे से आपको ट्रिक याद होगा भाई कि हिल जाना है मेरे को, मैप देख के भाई जाऊंगा मैं किसमें, टीवीटी बाइक, या फिर आपका स्कूटर, या फिर आपका साइकिल हो सकता है। एक्चुअल में इसका साइकिल का नाम जो कि टीवीटी होता है, ठीक है, टीवीटी बाइक्स, समझे ना। तो ये तो आपको 20 मतलब 10 अमाइनो एसिड आपको याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये आपके हम लोग का 10 क्या होता है भाई, इसेंशियल अमाइनो एसिड। और बाकी जो हम लोग के 10 अमाइनो एसिड बच गए हैं, बाकी जो हम लोग के रिमेनिंग 10 अमाइनो एसिड है भाई, ये हम लोग के कैसे बताओ, जो इनको बोलते हैं हम लोग नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। बाकी जो हम लोग के 10 क्या है भैया,
रिमेनिंग अमाइनो एसिड है ये हम लोग का कैसे भैया नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में ये आता है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में भाई ये आते हैं, समझे ना, ठीक है। तो आखिर में रिमेनिंग 10 जो है भैया, रिमेनिंग 10 हम लोग किस में बताओ जरा, ये हम लोग का नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में आता है, समझे। तो रिमेनिंग 10, ठीक है, क्लियर है। रिमेनिंग 10 जो हम लोग के क्या है, रिमेनिंग 10 जो अमाइनो एसिड है भैया, ये हम लोग क्या आप समझो किस में आता है, ये हम लोग क्या आता है भैया किस में बताओ जरा, हम लोग क्या आता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में, ठीक है। तो रिमेनिंग 10 भैया नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में ये आते हैं, ठीक है, समझ है आपको। तो आई होप भैया आपको सारा कुछ आपको क्लियर ये समझ आया होगा, आपको किसी भी टाइप के इसमें डाउट आपको नहीं आया होगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हम लोग बताओ, अब बात करेंगे भाई हम लोग कि आखिर में आर ग्रुप के मतलब जो आर ग्रुप था जो कि वेरिएबल ग्रुप हम लोग का था, तो आर ग्रुप के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप के हम लोग भैया क्या देखेंगे अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे कि हम लोग का न्यूट्रल अमाइनो एसिड, हम लोग का एसिडिक, बेसिक, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो, तो आखिर डिफरेंट टाइप के भी हम लोग अमाइनो एसिड को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ तक आप लिख लो। तो डिफरेंट टाइप के भी हम लोग क्या करेंगे बताओ सर, अमाइनो एसिड को भैया डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड को क्या करेंगे भैया डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ है, यहाँ तक आपको किसी भी टाइप का आप देख लो भाई, इसको आप देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे बढ़े भाई, चलो ठीक है। और एक और होता है भैया आपके एनसीईआरटी में दिया है कि जो हिस्टडीन है और जो आर्जिनिन, हिस्टडीन आर्जिनिन, ये जो मैं स्टार मार्क किया हूँ भैया हिस्टडीन एंड आर्जिनिन को, ये हम लोग के क्या होता है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। ये हम लोग के कैसे होता है बताओ जरा, सेमी एसेंशियल, ठीक है। हिस्टडीन एंड आर्जिनिन, हिस्टडीन एंड आर्जिनिन ये कैसे होता है भैया सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, समझे। तो हिस्टडीन एंड आर्जिनिन बोथ आर दी क्या है भैया सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, समझे, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। कौन कौन से भाई, एक होता है क्या हिस्टडीन, एक होता है क्या आर्जिनिन, ठीक है। तो हिस्टडीन एंड आर्जिनिन, हिस्टडीन एंड आर्जिनिन, ठीक है। तो हिस्टडीन एंड आर्जिनिन ये क्या होता है भैया हम लोग क्या बताओ जरा, हिस्टडीन एंड आर्जिनिन जो कि भैया क्या होता है हम लोग क्या भाई सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो हिस्टडीन एंड आर्जिनिन इनको बोलते हैं क्या भैया हिस्टडीन एंड आर्जिनिन इनको बोलते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड इनको बोलते हैं। चलो भाई ये आपको कंप्लीट आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग, अब बात करते हैं आर ग्रुप के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, वन बाय वन भैया सबको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो भाई समझ तो आ रहा हो आपको ना, किसी भी टाइप के इसमें डाउट थोड़ी है भाई, पूरा बेसिक से हम लोग आप बताओ जरा, हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट किया भैया, बेसिक से लेकर हम लोग पूरा चल रहे हैं, तो आपको समझ तो आ रहा है, हर एक चीज आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। तो आखिर में सबसे फर्स्ट भैया हम लोग अमाइनो एसिड डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं कि बताओ, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भैया किसके बारे में, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ठीक है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड सबसे फर्स्ट हम लोग का भैया जो अमाइनो एसिड है जिसे क्या बोलते हैं भैया न्यूट्रल अमाइनो एसिड, समझे, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ठीक है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड हम लोग का भैया, तो आखिर में जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो है भैया आप समझना कौन कौन से आखिर में न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। तो आपको तीन आपको इसमें याद रखना, कौन कौन से भैया बताओ जरा। एक हम लोग का भैया जिसे बोलते हैं ग्लाइसिन, आप बताओ, एक हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं ग्लाइसिन, दूसरा है जिसे बोलते हैं क्या एलेनिन, समझे, एलेनिन, एंड तीसरा हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या वेलिन, समझे, एलेनिन, एंड थर्ड हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं भैया वेलिन, थर्ड हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या वेलिन। तो आपको ये तीन आपको याद रखना क्या भाई कि हम लोग के तीन क्या होता है, ये हम लोग के तीन न्यूट्रल अमाइनो एसिड ये होता है, कौन कौन से भैया ग्लाइसिन, एलेनिन एंड वेलिन, समझे, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड वेलिन, ये हम लोग के तीन क्या होता है बताओ सर, ये हम लोग के तीन भाई क्या होते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड ये होता है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है। हम लोग कौन किसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, जिसका स्ट्रक्चर सिंपल है जो कि आप अच्छे से याद कर सकते हो उसको हम लोग बनाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके स्ट्रक्चर को हम लोग बनाएंगे। बाकी सबका स्ट्रक्चर आप याद नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन कितना याद करोगे भाई, कितना याद करोगे आपको खाली आपको जूलॉजी या फिर बॉटनी नहीं पढ़ना है, आपको पता है ना आपको पूरा क्या पढ़ना है भाई, आपको पूरा
सिलेबस पढ़ना है आपको, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री में काफ़ी आपका है डाइवर्स, आप समझो ना, काफ़ी एडवांस आपका सिलेबस है, समझे। तो आप ऐसा नहीं कि भाई आपको हर एक चीज़ आपको होना चाहिए टफ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप अच्छे से आप करके जाना, ठीक है। क्योंकि अगर आप कर सकते हो भाई याद तो बिल्कुल बच्चा बात है भाई, बिल्कुल आप करो, कौन रोका है आपको, ठीक है। लेकिन ग्लाइसिन का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, ग्लाइसिन का भाई सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन का सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हम लोग कार्बन भाई, ये हम लोग का देखो क्या बन गया बताओ सर, हम लोग का भैया क्या बन गया बताओ, ये हम लोग का भाई ग्लाइस, ये हम लोग का है सबसे सिंपलेस्ट, आप समझो कि ग्लाइसिन, ये क्या बन गया भाई ग्लाइसिन, ठीक है। ये हम लोग का बन गया भैया, इसे बोलते हैं क्या ग्लाइसिन, इसे बोलते हैं क्या ग्लाइसिन, ठीक है। तो इसे बोला जाता है ग्लाइसिन। मैंने क्या क्या भैया, मैंने अमीनो एसिड जहां आर के प्लेस पर, मैंने देखो आर के प्लेस पर भैया मैंने आर को एच से रिप्लेस कर दिया, जो वेरिएबल ग्रुप था उसके जगह पर वेरिएबल ग्रुप में मैंने क्या लगा दिया भैया, जब मैंने वेरिएबल ग्रुप में मैंने हाइड्रोजन को लगा दिया, आप समझो कि मैंने वेरिएबल ग्रुप में क्या किया भैया, हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो क्या बन गया, वेरिएबल ग्रुप में मैंने जब हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो क्या बन गया भैया ग्लाइसिन। इसे क्या बोलेंगे, कौन सा अमीनो एसिड है भैया बताओ जरा, ये हम लोग का भैया ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में 2 हाइड्रोजन ग्रुप होता है भैया, ग्लाइसिन में क्या होते हैं, ग्लाइसिन भैया हम लोग का 2 हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, इसीलिए ग्लाइसिन को हम लोग सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ग्लाइसिन को बोला जाता है कि ग्लाइसिन क्या होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप क्या होते हैं भाई प्रेजेंट होते हैं। और ग्लाइसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये कैसा होता है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि आप समझो कि एक हम लोग का कायरल कार्बन, ये हम लोग का कायरल कार्बन नहीं है भैया, इसमें आपके अलग अलग जो ग्रुप है, अलग एक आप समझो ना, ये जो कार्बन इसमें हम लोग के भैया 2 ग्रुप सेम है, और कायरल कार्बन भैया 2 ग्रुप सेम कभी नहीं होते, अलग अलग ग्रुप होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, जब एक कार्बन के साथ अलग अलग ग्रुप 4 आपके 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे भैया हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, समझे ना। तो आखिर में ये जो ग्लाइसिन भैया हम लोग का ग्लाइसिन क्या कायरल कार्बन है, नहीं है, समझे। कायरल कार्बन ग्लाइसिन नहीं होता, इसीलिए हम लोग ग्लाइसिन को क्या बोलते हैं कि ग्लाइसिन क्या होता है, ये हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझे ना। इसीलिए ग्लाइसिन को भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव इसे बोलते हैं ग्लाइसिन, क्योंकि इसमें 2 हम लोग के 2 इसमें क्या है, क्योंकि इसमें 2 हम लोग के भैया इसमें हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें 2 हम लोग के हाइड्रोजन ग्रुप क्या है प्रेजेंट है। तो आई होप आपको ग्लाइसिन के बारे में आपने सारा कुछ को आपने जान लिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। सिंपलेस्ट हम लोग क्या होता है भैया, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, हम लोग के हैं भैया सिंपलेस्ट, ठीक है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अब बात करते हैं ग्लाइसिन के, अब बात करते हैं क्या किसको, हम ग्लाइसिन देख लिया, अब बात करते हैं एलेनिन के बारे में। तो एलेनिन समझे, अब लोग देखेंगे भैया किसका स्ट्रक्चर बताओ, एलेनिन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, काफी ज्यादा इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग का भैया NH2 ग्रुप, ये हम लोग का है भैया NH2 ग्रुप, ये हम लोग का कार्बन, ये हम लोग का COOH, और ये हम लोग का हाइड्रोजन, ये हम लोग हाइड्रोजन। और यहाँ पर भैया आप देखना, यहाँ पर हम लोग का जब, यहाँ पर आप समझो कि जब हम लोग क्या होता है, यहाँ पर जब मिथाइल, आप समझो कि जब यहाँ पर भैया मिथाइल ग्रुप, जब इस समझो कि वेरिएबल ग्रुप के पास जब इससे भैया हम लोग का मिथाइल ग्रुप, अमीनो एसिड से जब मिथाइल ग्रुप आप समझो कि जब हम लोग क्या जोड़ देते हैं भैया, आर के प्लेस पर जब हम लोग मिथाइल ग्रुप को क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया भैया, कौन सा अमीनो एसिड बताओ, इसे बोलते हैं कि हम लोग एलेनिन, इसे क्या बोलते हैं भैया एलेनिन, समझो। हम लोग ने क्या किया, आर के जगह पर, आर के प्लेस पर हम लोग ने मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया। हम लोग ने क्या किया भैया, इसमें आप देखो ध्यान से, हम लोग ने आर के जगह पर जो आर का प्लेस तो उस पर हम लोगों ने क्या किया, मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया, तो कौन सा अमीनो एसिड बन गया, ये हम लोग का भैया एलेनिन, इसे बोलते हैं क्या एलेनिन, समझे। नेक्स्ट हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या भाई वैलिन, इसे बोलते हैं भाई वैलिन, ठीक है। तो आखिर जो वैलिन है भैया, वैलिन आप देखना, आखिर ये जो वैलिन है, वैलिन आप समझो कि वैलिन जो है भैया, वैलिन आप समझना कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर आप देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको आप ध्यान से आप देखो, ठीक है। NH2 COOH, NH2 COOH, ठीक है भाई, NH2 COOH, और यहाँ भाई हम लोग का हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर आप समझना भैया कि यहाँ पर हम लोग का इसमें होता है भैया जिसे बोलते हैं CH, क्या भैया CH, और यहाँ पर आप समझो यहाँ पर भैया हम लोग का CH3 एंड CH3, ये हम लोग का भैया वैलिन, इसे बोलते हैं क्या
इसे बोला जाता है वैलिन, इसे बोलते हैं। ये जो वी शेप, आपको ये वी शेप उल्टा वी, आपको जो उल्टा वी आपको दिख रही है क्या है भाई, इसे बोलते हैं क्या, वैलिन। इसे बोलते हैं हम लोग क्या भैया बताओ, इसे बोलते हैं वैलिन। ये जो आपको उल्टा वी आपको जो दिख रही है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वैलिन। ठीक है, तो आपने तीनों का स्ट्रक्चर, ये हम लोग के तीनों क्या है, तो ये हम लोग के तीनों भाई न्यूट्रल अमीनो एसिड है। समझे, इसमें एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों इक्वल है। दोनों क्या भैया, दोनों इक्वल है। समझे, एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप मीन्स हम लोग का अमीनो ग्रुप और आप समझो कि कार्बोनिल ग्रुप दोनों क्या है, इसमें इक्वल प्रेजेंट है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल अमीनो, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रल अमीनो एसिड इनको बोलते हैं। समझे ना। तो अगर मैंने R के प्लेस पर, अगर मैं R के प्लेस पर H कर दूं भैया, तो कौन सा अमीनो एसिड है, ये हम लोग का ग्लाइसिन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं R के प्लेस पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, R के प्लेस पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, तो क्या बन गया हम लोग का एलेनिन। R के प्लेस पर मैं अगर क्या कर दूं भैया, आप समझो कि वी शेप का स्ट्रक्चर में बना फॉर्म कर दूं। ठीक है, R के प्लेस पर अगर मैं वी शेप का स्ट्रक्चर बना दो भैया, तो क्या हो जाएगा, कौन सा अमीनो एसिड हो जाएगा बताओ, ये हम लोग का भैया वैलिन, वैलिन हो जाएगा। वैलिन हम लोग का ये अमीनो एसिड है। समझे, तो हम लोग के तीनों है भैया, क्या बताओ जरा, न्यूट्रल अमीनो ये एसिड है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग भाई, अब बात करेंगे हम लोग का जो सेकंड टाइप का अमीनो एसिड है, जिसे बोलते हैं कि हम लोग बात करेंगे एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में। अब बात करेंगे भैया हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में, फिर बात करेंगे बेसिक, सब चीज को देखेंगे भैया, कोई भी चीज आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो भाई अब बात करेंगे जो हम लोग का नेक्स्ट, हम लोग का जो अमीनो एसिड है भैया, जिसे बोलते हैं क्या बताओ, एसिडिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट टाइप का जो अमीनो एसिड है, जिसे बोला जाता है क्या, एसिडिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्या भैया, जिसे बोलते हैं हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, एसिडिक भाई एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक, नेक्स्ट टाइप का जो अमीनो एसिड है, जिसे क्या बोलते हैं भैया, एसिडिक अमीनो एसिड। समझे, तो आखिर में आप समझना भैया एसिडिक अमीनो एसिड, इसको आप ध्यान से आप समझना कि एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें हम लोग के क्या था भैया, इसमें आप देखो हम लोग क्या आता है भाई, इसमें हम लोग के क्या आता है देखो, तो एसिडिक अमीनो एसिड में हम लोग क्या आता है भैया, दो, इसमें आपको तीन नहीं, आपको दो ही याद रखना है, आपको इसमें दो ही याद रखना है, दो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या बताओ सर, एक हम लोग का जिसे बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड, एक हम लोग का भी जिसे बोलते हैं क्या, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, एक हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या, एस्पार्टिक अमीनो एसिड, एक है एस्पार्टिक अमीनो एसिड। ठीक है, एंड सेकंड हम लोग का भैया क्या, सेकंड हम लोग का भैया क्या बताओ जरा, सेकंड हम लोग का भाई हम लोग का जिसे बोलते हैं ग्लूटामिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो एक हम लोग का भैया, इसको हटाते हैं भैया, एस्पार्टिक अमीनो एसिड, और दूसरा है क्या, ग्लूटामिक अमीनो एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक अमीनो एसिड। ठीक है, दो टाइप के क्या है अमीनो एसिड होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड दो टाइप होता है, कौन कौन से, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। समझे, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये हम लोग के क्या भैया, ये हम लोग के दो बताओ जरा एसिडिक अमीनो एसिड है, ये हम लोग के दो भाई क्या बताओ, एसिडिक अमीनो एसिड है। समझे ना, तो आखिर में एस्पार्टिक एसिड आप समझना, एस्पार्टिक एसिड आप समझो कि ये हम लोग का अमीनो एसिड का क्या बताओ, ये हम लोग का भाई अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। देखो ये हम लोग का अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर है, COOH, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर H, और यहाँ पर आप भाई क्या जाएगा हम लोग का भाई, यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर भाई हम लोग का जो क्या भाई, हम लोग का जो ध्यान से आप समझना। ठीक है, क्या समझोगे ध्यान से भैया, ये हम लोग का कौन सा अमीनो एसिड बताओ, ये हम लोग का भैया जिससे बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो आखिर में इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग का भैया कौन सा ग्रुप, COH, C मतलब कार्बोनिल ग्रुप इसमें ज्यादा, इसमें क्या होगा भैया, हम लोग का जो कार्बोनिल ग्रुप है ये ज्यादा होगा प्रेजेंट। ठीक है, तो CH2COOH, समझे, CH2COOH, ये हम लोग का क्या हो गया भैया बताओ, ये हम लोग का भाई एस्पार्टिक एसिड हो गया, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का भी इसे बोलते हैं क्या, एस्पार्टिक एसिड। समझे, तो आपको क्या याद रखना भैया, इसमें CH2COOH, 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 ये हम लोग का भैया एस्पार्टिक अमीनो एसिड। ये क्या है भाई, एस्पार्टिक अमीनो एसिड। क्या हमको सारा स्ट्रक्चर याद करना है, नहीं भैया, मैंने क्या बोला आपको,
जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग याद करेंगे, वही हम लोग के लिए जरूरी। आपसे भाई ये तो नहीं पूछ रहे एग्जाम में चलो भैया आप बनाओ, आप चलो एलिलिन का स्ट्रक्चर बनाओ, नहीं भैया आपको आइडेंटिफाई, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा भैया कौन सा अमीनो एसिड, लेकिन आपको याद रहेगा तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर पाओगे, समझे। तो ये हम लोग का भी स्पार्टिक एसिड, समझे, ये हम लोग का क्या है स्पार्टिक एसिड, ठीक है। सेकंड हम लोग का भी अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं क्या हम लोग ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। सेकंड है जिसे क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप का जो अमीनो एसिड है जिसे बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, जिससे बोला जाता है क्या ग्लूटामिक एसिड, जिसे बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, जिसे बोलते हैं, देखो भाई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या जाएगा, यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर हम लोग का जाएगा भैया जिसे बोलते हैं CH2 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 COH CH2 CH2 COOH, समझे। ये हम लोग का भी इसे बोलते हैं क्या ग्लूटामिक एसिड, ये हम लोग का है स्पार्टिक एसिड, ये हम लोग का क्या भी इसे बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, समझे। तो ये हम लोग का कौन सा अमीनो एसिड बताओ, ये हम लोग का इसे बोलते हैं क्या ग्लूटामिक एसिड, इसे बोला जाता है भैया ग्लूटामिक एसिड इसे भाई बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने का भाई, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने का, समझे। अगर कम, अगर CH2 आप अगर एक ही CH2 है तो स्पार्टिक एसिड, अगर दो CH2OH है देन ये हम लोग का है ग्लूटामिक एसिड, समझे। तो अगर एक ही CH2COOH है तो आखिर में स्पार्टिक एसिड, अगर दो CH2 और COOH है तो ये क्या हो जाएगा भैया ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ ट्रिक से आप याद करो जिससे आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते, जिससे आप क्या करो इसको आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर एग्जाम में आए तो, समझे ना, क्लियर है। तो हम लोग का ये होता है, इसे बोलते हैं क्या एसिडिक अमीनो एसिड। अब बात करेंगे इसके बाद भाई हम लोग बेसिक अमीनो एसिड को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब कौन सा भैया हम लोग बात करेंगे बेसिक अमीनो एसिड को देखेंगे, समझे। चलो भाई ये तो हम लोग कहोगे भाई एसिडिक अमीनो एसिड। अब बात करेंगे हम लोग बेसिक अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो अब बात करते हैं भाई हम लोग बेसिक अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आखिर भैया बेसिक अमीनो एसिड में आपको तीन आपको याद करने, तीन आपको नाम याद रखने में, तीन कौन कौन से हैं इसमें आपको तीन याद रखने, कौन कौन से आप बताओ जरा, कौन कौन से हम लोग के होते हैं बेसिक अमीनो एसिड भैया। लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो आपको काफी फेमस है, लाइसिन एंड आर्जिनिन, बताओ ये काफी ज्यादा फेमस हम लोग के बेसिक अमीनो एसिड। इसको और कहाँ पर तो भैया आप बताओ जरा, लाइसिन एंड आर्जिनिन, आर्जिनिन हम लोग के कहाँ होते हैं आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन, ठीक है। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड हम लोग के किस में होता है भैया, लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये हम लोग के तीन जो है भैया ये क्या होता है लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये हम लोग के तीन होते हैं भैया, कौन से हम लोग के तीन होते हैं क्या बताओ, ये तीन हम लोग के होते हैं भैया बेसिक अमीनो एसिड, समझे। कौन कौन से भैया लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये हम लोग के तीन क्या होते हैं भैया, ये तीन हम लोग के होते हैं बेसिक अमीनो एसिड। आप समझो कि लाइसिन एंड आर्जिनिन ये किसमें होता है भैया, ये हम लोग के हिस्टोन ऑक्टोमर में होते हैं प्रेजेंट। पता है आपको, आपने पढ़ा होगा डीएनए पैकेजिंग में आपने पढ़ा होगा कि डीएनए भैया डीएनए होते हैं जो किसके अराउंड ट्रैप्ड रहता है, डीएनए भैया हम लोग के किसके अराउंड लिपटे हुए रहता है, बताओ जरा हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड। पता है आप हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, आप समझो कि हिस्टोन ऑक्टोमर जो होता है उसी के अराउंड क्या होता है भैया हम लोग के डीएनए जो कि लिपटे हुए होते हैं, रैप्ड रहते हैं। आपने पढ़ा होगा डीएनए पैकेजिंग में, समझ है आपको। तो हम लोग के लाइसिन एंड आर्जिनिन ये हम लोग के मोस्ट अबंडेंट किसमें होता है भैया, आप समझो कि लाइसिन एंड आर्जिनिन हम लोग के भैया ये हिस्टोन ऑक्टोमर में प्रेजेंट होता है। इसीलिए आप समझो कि जो हिस्टोन प्रोटीन ये कैसा होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसीलिए आप समझो कि भैया हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है भैया पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, समझे, पॉजिटिवली चार्ज होता है भैया हम लोग का हिस्टोन प्रोटीन। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल भैया लाइसिन एंड आर्जिनिन कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ये आपको कंप्लीट समझ है, ठीक है। तो हम लोग के भैया हिस्टोन प्रोटीन में होता है, हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है ये हम लोग के भैया बेसिक अमीनो एसिड जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई, क्लियर। तो इनका स्ट्रक्चर नहीं भैया, आपको हर किसी का स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना, समझे। तो हम लोग क्या भैया इनको बोलते हैं क्या बेसिक अमीनो एसिड इनको बोलते हैं, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का जो अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं क्या सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये हम लोग ने आपने देख लिया बेसिक अमीनो एसिड तीन आपको याद करना भैया। ये हम लोग के दो किस्में होते हैं बताओ, ये हम लोग के दो हिस्टोन क्या किसमें भैया हिस्टोन प्रोटीन में, समझे, हिस्टोन प्रोटीन
हिस्टोन प्रोटीन भैया क्या होता है, ये हम लोग के प्रेजेंट होता है, समझे। तो आखिर में यह लाइसिन एंड आर्जिनिन किसमें होता है बताओ सर, ये हम लोग के भैया हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, समझे। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन किसमें होते हैं प्रेजेंट, ये हम लोग के भाई हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन भाई ये दो हम लोग के अमीनो एसिड क्या होता है भैया, हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। चलो इसके बाद बात करेंगे हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। नेक्स्ट हम लोग का क्या भैया बताओ जरा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, समझे। चलो भाई अब नेक्स्ट हम लोग क्या भैया, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, समझे ना, जिसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, काफी ज्यादा क्या भैया इंपॉर्टेंट होता है, समझे। चलो भाई नेक्स्ट हम लोग का जिसे बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं भाई, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। तो आखिर भैया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आप समझना भैया, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इसमें आपको दो अमीनो एसिड का नाम आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से भैया, एक हम लोग का है सिस्टीन, एक हम लोग का है मिथ्यूनिन, समझे। एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या बताओ, एक है जिसे बोलते हैं सिस्टीन और एक हम लोग का है क्या भैया मिथ्यूनिन। दो आपको इसमें अमीनो एसिड याद होना चाहिए, सिस्टीन एंड मिथ्यूनिन, ठीक है, समझे ना। तो आखिर ये दो हम लोग के क्या भैया, दो हम लोग के ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, समझे ना। सल्फर कंटेनिंग क्या होता है भैया, हम लोग के दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, कौन कौन से भैया, सिस्टीन एंड मिथ्यूनिन, ये हम लोग के दो क्या भैया बताओ जरा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड ये है, ठीक है, समझे ना। तो सिस्टीन का स्ट्रक्चर आप देखो काफी सिंपल, इसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिंपल है। आप देखो ये हम लोग का अमीनो एसिड, ये हम लोग का क्या बन गया भैया, ये हम लोग का अमीनो एसिड बन गया। आप देखो ये हम लोग का भाई अमीनो एसिड ये बन गया, समझे। यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पर भैया क्या जाएगा बताओ, यहाँ पर भाई हम लोग का जाएगा, इसे बोलते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग का जाएगा भाई, इसे बोलते हैं CH2H, ठीक है, CH2H। ये हम लोग का क्या बताओ जरा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये हम लोग का भैया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इसे बोलते हैं क्या, सिस्टीन, इसे बोलते हैं भैया सिस्टीन, ठीक है। अब मिथ्यूनिन का स्ट्रक्चर आप देखो, अब देखो भैया आप मिथ्यूनिन का आप स्ट्रक्चर आप देखो कैसा इसका होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हम लोग का भैया किसका स्ट्रक्चर बताओ सर, ये हम लोग का भैया मिथ्यूनिन का स्ट्रक्चर है भैया, हम लोग का है मिथ्यूनिन का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर भैया बताओ, ये हम लोग का है मिथ्यूनिन का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है भैया, मिथ्यूनिन का स्ट्रक्चर, ठीक है, समझे ना भाई। ये हम लोग का किसका स्ट्रक्चर बताओ, मिथ्यूनिन का स्ट्रक्चर, ठीक है, मिथ्यूनिन का स्ट्रक्चर। ये हम लोग का भैया लंबा, मिथ्यूनिन में आप देखो ना, मिथ्यूनिन में काफी लंबा चेन है भैया, मिथ्यूनिन में क्या है, काफी लंबा चेन है, समझे। मिथ्यूनिन मींस मैनी चेन, मिथ्यूनिन में बहुत लंबा चेन है, मिथ मींस मैनी, ठीक। तो इसमें लंबा चेन है, तो ये हम लोग का है भैया मिथ्यूनिन हो जाएगा, समझे। और जिसमें कम चेन है, जिसमें छोटा सा आप है, इसमें बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं सिस्टीन, इसे बोलते हैं क्या भैया, सिस्टीन, समझ गए आपको, ठीक है। तो आपने दोनों अमीनो एसिड को आपने अच्छे से देखा, समझ गए आपको। ये हम लोग का इसे बोलते हैं सिस्टीन, इसे बोलते हैं क्या, मिथ्यूनिन, सिस्टीन एंड मिथ्यूनिन, समझे। सिस्टीन में आप देखो CH2 एंड सल्फर, कितना सिंपल है, CH2 एंड सल्फर, ये हम लोग का क्या हो गया भैया, ये हम लोग के सिस्टीन हो गए, समझे। CH2 एंड सल्फर, ठीक है। और मिथ्यूनिन में आप देखो भैया, मिथ्यूनिन में जो है इसमें हम लोग का क्या भैया, मिथ्यूनिन में आप समझना, इसमें हम लोग क्या देखो भैया, CH2H एंड CH3, CH2H एंड CH3, ये हम लोग क्या भैया मिथ्यूनिन अमीनो एसिड, ठीक है भाई। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे, चलो भैया अब नेक्स्ट टाइप के अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे भैया, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, जिसे बोलते हैं भैया हम लोग एरोमेटिक अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं भैया, एरोमेटिक मींस जिसमें एरोमेटिक रिंग होगा भैया, जिसमें हम लोग का क्या बताओ जरा, एरोमेटिक रिंग होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एरोमेटिक अमीनो एसिड बोलते हैं, समझ है आपको, भिंचक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड इसे बोलते हैं, ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर भैया एरोमेटिक अमीनो एसिड
आखिर में कौन कौन सा आता है इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या आता है भैया, जिसे बोलते हैं बताओ जरा, क्या बोलते हैं, फिनाइल एल्लीन, टायरोसिन एंड हम लोग के ट्रिप्टोफान। ये तीन हम लोग के क्या होता है भैया, हम लोग के ये तीन है क्या, एरोमेटिक अमीनो एसिड। कौन कौन से भाई बताओ जरा एक बार फिर से, तो आप सुनो एक बार फिर से, आप लिख लो, फिनाइल एल्लीन, फिनाइल एल्लीन, समझे, फिनाइल एल्लीन। सेकंड हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं भैया, सेकंड जिसे बोलते हैं क्या, टायरोसिन, टायरोसिन। एंड थर्ड हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं, थर्ड जो होता है भैया जिससे हम लोग बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं जिसको, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफान। थर्ड है जिसे, इसको बोलते हैं क्या, ट्रिप्टोफान, इसे हम लोग बोलते हैं, समझे, ट्रिप्टोफान इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर भैया फिनाइल, फिनाइल एल्लीन, आप समझो कि फिनाइल एल्लीन, ठीक है, ये जो फिनाइल एल्लीन होता है भैया, फिनाइल एल्लीन, आप समझना इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप ध्यान से आप सुनना, काफी ज्यादा इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, समझे, इसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा क्या होता है इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का अमीनो एसिड देखो भैया, कार्बोनिल ग्रुप, ये हम लोग का हाइड्रोजन, ठीक है, आप समझना इसका स्ट्रक्चर भैया, इसमें एरोमेटिक रिंग होगा, इसमें क्या होगा भैया, एरोमेटिक रिंग होगा, समझे, क्लियर है आपको। तो ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का, ये हम लोग का कौन सा अमीनो एसिड बताओ जरा, ये हम लोग का कौन सा अमीनो एसिड, इसको ध्यान से देखो, कौन सा बताओ, एल्लीन। कौन सा भैया, एल्लीन है। ये कौन सा अमीनो एसिड हम लोग का है, ये हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, एल्लीन है, एल्लीन में है, समझे, हम लोग का कौन सा भैया, एल्लीन अमीनो एसिड है, समझे, एल्लीन है, क्लियर है। अब जब इसमें मैं क्या करूंगा, जब इसमें मैं फिनाइल ग्रुप को जोड़ दूंगा, जब इसमें मैं क्या करूंगा भैया, जब इसमें मैं क्या कर दूंगा बताओ, फिनाइल ग्रुप को जोड़ दूंगा, जब इसमें मैं क्या करूंगा भैया, जब इसमें मैं फिनाइल ग्रुप को जोड़ दूंगा, तो एक कौन सा बताओ जरा, ये हम लोग का कौन सा अमीनो एसिड हो जाएगा, फिनाइल एल्लीन। कितना सिंपल है, मैंने क्या किया, मैंने एल्लीन अमीनो एसिड में क्या किया भैया, फिनाइल ग्रुप को जोड़ दिया, जस्ट मैंने एल्लीन अमीनो एसिड में क्या किया, फिनाइल ग्रुप को जोड़ दिया, तो एक कौन सा, ये हम लोग का भैया कौन सा अमीनो एसिड हो गया बताओ जरा, ये हम लोग का भैया फिनाइल एल्लीन हो गया, समझे। तो मैंने क्या किया भैया, मैंने जस्ट, आप समझना भैया कि क्या क्या, आप समझो कि फिर आप समझो कि जो क्या क्या जो हम लोग का क्या था भैया, एल्लीन अमीनो एसिड था, उसमें मैंने सिर्फ फिनाइल ग्रुप को जोड़ दिया, मैंने जो मिथाइल ग्रुप था उसमें अमीनो एसिड को जोड़ दिया, किसको मैंने जोड़ दिया भैया, आप बताओ जरा, मिथाइल ग्रुप में मैंने फिनाइल ग्रुप को जोड़ दिया, तो कौन सा बन गया भैया, हम लोग का बन गया फिनाइल एल्लीन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टायरोसिन। टायरोसिन आप देखो भैया, तो टायरोसिन और आप समझे, टायरोसिन और फिनाइल एल्लीन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ आपको अधिक, आपको ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा भैया। आप देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या डिफरेंस, आप देखो आपको कुछ समझ आएगा, ठीक है। आप समझना भैया कि जब मैं क्या करूं भैया, आप समझो कि फिनाइल एल्लीन में मैं क्या करूं भैया, जब इसमें मैं क्या करूं बताओ जरा, जब इसमें मैं OH मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब इसमें मैं क्या करूं भैया, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दूं, इसमें मैं OH मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब इसमें मैं जोड़ दूं, तो ये हम लोग का भैया कौन सा अमीनो एसिड हो जाएगा, जब फिनाइल एल्लीन में मैं क्या करूँ, इसमें आप समझो कि फिनाइल एल्लीन में मैं क्या करूँ भैया, जब इसमें मैं आप बताओ जरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर दूं, जब इसमें मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर दूं, तो ये हम लोग का कौन सा अमीनो एसिड हो जाएगा, ये हम लोग का भैया हो जाएगा कौन सा बताओ जरा, टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो एसिड ये हो जाएगा, समझे। तो अगर मैं फिनाइल एल्लीन में भाई मैं क्या कर दूं बताओ जरा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर दूं, तो हम लोग को ये हो जाएगा भाई टायरोसिन अमीनो एसिड। कौन सा भैया, टायरोसिन अमीनो एसिड ये हो जाएगा, समझ आपको, ठीक है, समझे ना। तो फिनाइल एल्लीन, जब एल्लीन अमीनो एसिड में मैं फिनाइल ग्रुप को जोड़ देता हूं, तो बन जाता है मेरा फिनाइल एल्लीन। और वही सेम बिल्कुल कि जब मैं फिनाइल एल्लीन में भैया हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ दूंगा, जब मैं फिनाइल एल्लीन में मैं क्या करूंगा भैया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैं जोड़ दूंगा, तो कौन सा अमीनो एसिड ये बन जाएगा बताओ सर, हम लोग का भैया टायरोसिन, ये हम लोग का टायरोसिन अमीनो एसिड जो कि बन जाएगा, समझे। और ट्रिप्टोफान का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स, इसको उतना ठीक स्किप कर दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये आपको दो तो आपको याद होने ही चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्या होता है भैया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, समझे। कि फिनाइल ग्रुप में भैया, फिनाइल ग्रुप में मैंने OH को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया भैया, टायरोसिन। इसके लिए एक एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करने के लिए, एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे बोलते हैं क्या,
फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, समझे, PAH, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, PAH ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि क्या करता है भैया बताओ जरा, जो कि फिनाइल एलेनिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करता है और कन्वर्ट कर देता है किसको, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है, समझे ना। तो उसके लिए एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं क्या, PAH, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या होता है भैया, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, समझ गए आपको, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, समझे, इसे बोलते हैं क्या, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, समझे, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज इसे हम लोग बोलते हैं, समझे ना। क्लियर है आपको। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का जो अमीनो एसिड होता है इसके बाद, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जिसको बोला जाता है क्या, अल्कोहलिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट हम लोग का जो अमीनो एसिड जिसे हम लोग बोलते हैं कि अल्कोहलिक अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का अमीनो एसिड है जिसे क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक अमीनो एसिड, ठीक है, अल्कोहलिक अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड में हम लोग एक तो आता है इसमें, एक तो हम लोग आता है भैया जिसे बोलते हैं सीरीन, एक हम लोग आता है इसमें सीरीन एंड थ्यूरीन, समझे, सीरीन एंड थ्यूरीन, समझ से आपको, सीरीन एंड थ्यूरीन ये हम लोग के क्या होता है बताओ सर, ये हम लोग क्या है भैया, अल्कोहलिक अमीनो एसिड, समझे ना। तो आपको दो याद रखना है अल्कोहलिक अमीनो एसिड में कौन कौन से भैया, सीरीन एंड थ्यूरीन, सीरीन एंड थ्यूरीन ये हम लोग के क्या होता है, ये हम लोग के भैया अल्कोहलिक अमीनो एसिड है, समझे, सीरीन एंड थ्यूरीन बोथ आर द अल्कोहलिक अमीनो एसिड। तो आपको आप देखो ध्यान से, सारे ध्यान से आप देखो, ये आपको याद हो गया अच्छे से, आप देखो भैया, क्लियर है, समझ है आपको। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये आपको भैया समझ आया होगा, ठीक है। सीरीन एंड थ्यूरीन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये हम लोग के क्या होता है बताओ, ये हम लोग के भैया अल्कोहलिक अमीनो एसिड ये होते हैं, समझे, सीरीन एंड थ्यूरीन ये दो हम लोग के क्या होता है, अल्कोहलिक अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, क्लियर। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं ज्विटर आयन, एक हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं भैया, ज्विटर आयन, ठीक है। तो ज्विटर आयन आप समझा, ज्विटर आयन में क्या होता है, इसमें आप समझो कि ज्विटर आयन में जो है इसमें हम लोग का नेगेटिव चार्ज भी, इसमें हम लोग का क्या होता है भैया, एसिडिक ग्रुप भी, इसमें हम लोग का देखो भैया, इसमें हम लोग का बेसिक ग्रुप भी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन। इसमें हम लोग का एसिडिक चार्ज भी, इसमें हम लोग का नेगेटिव चार्ज और इसमें हम लोग का भैया पॉजिटिवली चार्ज। आप समझो कि इसमें हम लोग का नेगेटिव चार्ज और इसमें हम लोग का पॉजिटिव चार्ज दोनों होता है। वो अमीनो एसिड जिसमें हम लोग का नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों होता है, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, इसे बोलते हैं ज्विटर आयन, समझे। ज्विटर आयन कब फॉर्म होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो पीएच है जिस पर आप समझो कि अमीनो एसिड किसकी तरह एक्ट करता है भैया, ज्विटर आयन की तरह, जिसमें हम लोग का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं क्या, ज्विटर आयन। वो पीएच जिस पर अमीनो एसिड क्या करता है, ज्विटर आयन की तरह एक्ट करता है, इसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं, ठीक है।